कि बाबू हिंदी में बनाता हूँ ये फिल्म। आपने जाना होगा कि दुनिया में पवित्र होना बड़ा मुश्किल काम है। चाचा जी हमेशा हमेशा सिखाते हैं कि दोस्ती मत लगाओ, क्योंकि काबिल लोग तो हैं नहीं, दोस्त अच्छे मिलेंगे नहीं तो गलत रास्ते दिखा देंगे। तो किताबों से दोस्ती करो, यही हमेशा बोलते थे। किताब सबसे बड़ा दोस्त होता है, क्योंकि किताब सब पढ़ता है और उसमें सच्चे लोग लिखते हैं तो उसमें सच होता है। किताब पढ़ो। इसीलिए क्या हुआ, आप जानते हो कि मैं ज़िंदगी में बहुत पढ़ा, हर जगह रिकॉर्ड तोड़ दिया। जितने भी टीचर थे वो साला 2 पैसे के लिए नौकरी करता था, लेकिन मैं पढ़ाई नौकरी के लिए नहीं करता था, मास्टरी के लिए करता था। जब मैं MND हाई स्कूल रायपुर में एग्ज़ाम दिया, पहली बार तो फेल हो गया। 10 सब्जेक्ट में 0 नंबर आया, क्योंकि मैं एक चरवाहा का बच्चा था, भैंसान का। तो भैंसी चरवाते थे हमारे पिताजी हमसे, तो पढ़ा लिखा नहीं, और 12 वर्ष का उम्र हो गया। तो चाचा जी बोले नहीं 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 भैया, वो खलासी थे रेलवे में। तो बोले ये ठीक बात नहीं, देखो पोस्ट तो खलासी का था, लोहा लकर उठाते थे, लेकिन उनका लाइब्रेरी एशिया का सबसे बड़ा था, बहुत बड़े ज्ञानी थे। उनसे बड़ा महान ज्ञानी अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी है, अटल बिहारी वाजपेयी थे। उस बुद्धि के आदमी थे। वो कभी नौकरी करना नहीं चाहते थे, लेकिन दरिद्रता आ गई, खाना पीना नहीं। एक महंत परिवार था, उसमें इनकम नहीं था। जो दान दक्षिणा गांव वाले दिए थे, ज़मीन मठ को मंदिर को सब वापस ले लिया, क्योंकि वो जस्ट उपहार देता था, गिफ्ट, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं था। कोर्ट से सब ले लिया, सब भिखारी बन गया। बाद में एक खलासी बन गए, वो भी बड़ी कृपा किया। वो जो चीफ इंजीनियर था, वो देखा है बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, तो उनको खलासी का नौकरी दे दिया, क्योंकि एज ज़्यादा हो गया था। कैजुअल वर्कर बनाया, फिर खलासी में प्रमोट कर दिया। तो वही सिखाया कि दोस्ती नहीं करना। वो सिखाया मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मीन्स योर माइंड इज द पावरफुल वेपन। माइंड ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ। जिन खो जा तीन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, जिन खो जा तीन पाइयाँ गहरे पानी पैठ। यू सीक यू फाइंड, यू नॉक द डोर विल ओपन, यू आस्क यू विल आंसर। इतना ज्ञान सिखा दिया। इसीलिए क्या हो सती बाबू, मेरा कॉमन सेंस दुनियादारी का हुआ ही नहीं। मैं केवल पढ़ाई किया। अरे 2 यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड तोड़ दिया थ्योरेटिकल फिजिक्स में। प्रैक्टिकल में हमको 55 और 61 मार्क्स दिए, इसीलिए रिकॉर्ड नहीं तोड़ा मैं यूनिवर्सिटी का। मैं सेकेंड हो गया यूनिवर्सिटी में। थ्योरेटिकल में फर्स्ट था, और प्रैक्टिकल था नहीं समस्तीपुर कॉलेज, तो अपने फील्ड का मास्टर था। अब क्या हुआ, लक से जहाँ भी गया मैं नंबर 1 था। मोनी साहब हमारे थे इस कॉस्मोफेराइट के, वो डॉक्टर चौधरी, जबकि डिग्री नहीं मिला था, डॉक्टर बोलते थे। महान लोग मुझे पहचान जाते हैं, क्योंकि महान लोगों को काम करने वाला आदमी चाहिए, सब्जेक्ट का आदमी चाहिए। उसके बारे में नहीं देखता है कि ये इसको कॉमन सेंस है कि नहीं, इसको इंटेलिजेंस ही नहीं कि नहीं। वो देखता है कि ये कितना मास्टर है अपने सब्जेक्ट का। तो मोनी साहब मुझे भगवान माने। परसों BN राव बोले कि ही इज़ द बेस्ट मैन, ही इज़ द मास्टर ऑफ दिस सब्जेक्ट। एक थे ऑल्सो प्रोफेसर सत्यदेव नारायण सिंह, वो बोले थे ही इज़ द मोस्ट जीनियस, क्योंकि वो को वर्जिन चाहिए भाई। उसको कॉमन सेंस वाला नहीं चाहिए, रेपिस्ट, मर्डर, झूठा, लुच्चा, लफंगा नहीं चाहिए। उसको डेडिकेटेड कमिटेड आदमी चाहिए, बुद्ध की प्रवृत्ति वाला। तो अच्छे अच्छे लोग ऐसे बोले तो इतना डेडिकेटेड है भाई, सब्जेक्ट को मास्टरी कर लेता है। फिर GV कृष्णा रेड्डी देखा, अरे तो वर्जिन है यार। ये बेवकूफ़ को तो दुनियादारी कुछ पता ही नहीं है, ये केवल काम में माहिर है। इतना डिसिप्लिन है कि टेनिस इससे अच्छा कोई जानता ही नहीं इंडिया में। हर स्ट्रोक्स मैंने मास्टरी कर लिया था। ये सब होता है तपस्या से, दृढ़ संकल्प से। अरे सती बाबू 7 साल मैंने दुनिया में केवल टेनिस ही देखा, इसीलिए बेटी को टेनिस में डाला। तो मैं अपने फील्ड का महारत था भाई। एक दोस्त मिल गया, बहुत अच्छा दोस्त, बहुत प्यार करते थे। एक दिन घूम रहे थे, तो वो कभी मूडी आदमी है, उनका मूड बहुत जोश में आ गया। तो बोले तुमसे बड़ा बेवकूफ़ तो देखा नहीं, दोस्त से अधिकार है। अरे साले नालायक कमीने कुत्ते, तुमको तो कॉमन सेंस ही नहीं। कोई भी ठग लेगा तुमको, कोई भी बेवकूफ़ बनाएगा। और वो सच बोले, बहुत लोग ठग लिया लेकिन बचाए नहीं। जब ठग रहा था तो वो तो काबिल थे बचाते, बचाए नहीं। बहुत स्वार्थी व्यक्ति है वो, 1 सेकेंड भी अपना दूसरे के लिए नहीं बताते हैं। बस अब दूसरा कुछ काम करते हैं तो भी स्वार्थ के लिए करते होंगे जैसे लगता है, क्योंकि जब दोस्त इतना है, जिसको बोलते हैं कि कॉमन सेंस नहीं है, तुमको ठग लेगा, और वही फाइनेंस भी कर रहे हैं लेकिन बचा नहीं रहे। बोले तुम बहुत बेवकूफ़ है भाई, तुमको तो पता ही नहीं दुनियादारी क्या है। ये तुम सब पर भरोसा करते हो भाई, कोई आदमी भरोसे का है क्या?
ये सब चोर उचक्के बदमाश है, सब ठगेगा तुमको, ठग लिया। इंटेलिजेंस भी उसको बोलते थे, वही इंटेलिजेंट है जो कॉल बॉल छल तब दुनिया में चौल। वो चाणक्य की बात कर रहे थे, ये तुम सीधा साधा रहेगा तो काट के खा जाएगा। सती बाबू सही बोल दिए थे, हमारे दोस्त, आप नहीं थे, वो दोस्त थे हमारे, दोस्त, वो दोस्त थे, वो बताए सीधे साधे रहोगे सब बोले बेवकूफ़ है। सच बोले, चाणक्य बोला, जंगल में जाओ कोई भी सीधा पेड़ नहीं मिलेगा, क्योंकि उस सीधा पेड़ क्या है, लकड़हारा काट लेगा, जाके टेबल कुर्सी बना लेगा, दो दरवाज़ा बना लेगा, और टेढ़ा मेढ़ा जो पेड़ है ना उसको कोई छुएगा भी नहीं, काम का चीज़ नहीं है, वो तो खतरनाक है, बेकार है। तो ऐसा है साहब। अब क्या हुआ देखो, बड़ी गंभीर बात बताता हूँ, क्योंकि मैं तो रिकॉर्ड तोड़ने वाला भाई, बुद्ध विवेक का स्टूडेंट, सुभाष बोस, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज का स्टूडेंट। अरे बताओ ना, सुभाष बोस कौन काबिल थे? काबिल तो साला था नेहरू। वो सारे अमेरिकन और हम इंग्लैंड लेडी के साथ वो इस करता था। सुभाष बोस तो कुर्बानी दे रहे थे। भगत सिंह कौन कॉमन सेंस और इंटेलिजेंस का आदमी था? वो अंग्रेज को असेंबली में बम फोड़ा और खड़ा हो गया, मैं फोड़ा हूं। देखो शेर, क्या कॉमन सेंस था। आज के चोर साले हिंदुस्तान वाले, बिजनेसमैन हो, पॉलिटिकल लीडर हो, जो भी हो, साला चोरी करता है, डाका डालता है, सीबीआई ईडी का रेड होता है, फिर भी नहीं बोलता है मैंने चोरी किया है। और भगत सिंह मेरा शेर बोला मैंने असेंबली में बम फेंका है। ए बहरो अंग्रेज साले, छोड़ हिंदुस्तान आ जाओ, देश हमारा है। उस ब्रांड का हूं मैं। क्या कॉमन सेंस था उसको? चोरी करता बोलता मैंने किया, कोर्ट में जाता मादरचोद जज पैसा लेके बोलता नहीं नहीं ये चोरी नहीं किया है, इसको फंसाया जा रहा है। अरे भ्रष्ट समाज में कॉमन सेंस उसको है जो चोर है, जो बदमाश है, जो लुटेरा है, जो गद्दार है, जो देश का दुश्मन है, जो हर काम करता है स्वार्थ के लिए। अगले फिल्म